नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 15। देखते हैं भाई इसमें क्या क्वेश्चन है ना। ये सीरीज हमारी कंटिन्यूसली चल ही रही है और इसको थोड़ा सा भाई आप सब और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। एक बार देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर सब क्लियर है। हाँ ठीक, चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, इंग्लिश में भी मेंशन है भाई, है ना। विच आर द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बताना ये है इसमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, यानी किसके साथ सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई इसको सॉल्व किया जाता है। अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, है ना, इसमें क्या होता है भाई, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाते हैं, हमेशा ए सी बनाते हैं, हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो यही हमको फार्मूला लगाना है। देखिए कहाँ कहाँ पर है ये आपको रिएक्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको ए में देखने बी नहीं, ये तो आपका जो डिकम्पोजिशन है ना, ये तो आपका ये है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, आपको दो ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी कि ये रूल आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये किस किस ऑप्शन में है, ए में ए एंड डी, ए एंड डी, हाँ यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, क्लियर अभी है ना। चलिए हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा। अगर हम बाय द वे हमारे पास लेड नाइट्रेट है ना, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए अगर इसको गर्म किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स, है ना, यानी कि हमको भूरे कलर के धुएं मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है भाई जो जो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए बात करें हम, हाँ ये आपका यही तो है, AgNO, ये पहला है NaCl और कॉपर मेटल। ये तो होगा नहीं भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है, सोडियम सबसे ज्यादा अपर में। चलिए इसके लिए हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज रख देते हैं, तब आप इसको सॉल्व करिए, है ना। चलिए भाई करेंगे फटाफट से, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज लिख देते हैं। चलो तो सबसे टॉप पे आपका होता है पोटेशियम, फिर आपका होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर आपका होता है मैग्नीशियम, देन आपका होता है एल्युमिनियम, देन आपका होता है जिंक, जिंक के बाद आपका होता है आयरन, आयरन के बाद आपका होता है टिन, टिन, है ना। उसके बाद लेड होता है शायद, हाँ लेड ही होता है, लेड, लेड के बाद आपका कॉपर हो गया, फिर आपका मरकरी, हाँ मरकरी, फिर उसके बाद आपका हो गया सिल्वर, देन आपका लास्ट में हो गया गोल्ड, है ना। अब बताएंगे भाई, अब बताएंगे इससे, अब ये रिएक्शन आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम देखेंगे बात अगर इसकी, तो आप देख रहे हैं पहला ये कर रहा है, स्टेटमेंट ये कर रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस, है ना, कॉपर मेटल। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, चलिए हम देखते हैं भाई। ये बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर है सबसे मोर रिएक्टिव आपका पोटेशियम है, लीस्ट आपका गोल्ड होता है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। तो ये बात कर रहा है कि जो कॉपर सोडियम को हटा देगा, कॉपर कहाँ पर है, ये एकदम यहाँ नीचे से टॉप कर रहा है, चौथे नंबर पर है। ये सोडियम ऊपर दूसरे नंबर पर टॉप कर रहा है, यानी ये आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा भाई, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, पहला तो एकदम गलत है। दूसरा क्या कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, है ना। चलिए देखते हैं भाई दूसरा वाला, MgCl2 प्लस एल्युमिनियम। अब इसको भी मैच करेंगे भाई, है ना। मैग्नीशियम कहाँ पर है, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम जस्ट उसके नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये भी रिएक्शन आपका संभव नहीं है। फिर क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। चलिए देख लेते हैं, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस सिल्वर Ag। देखेंगे भाई आयरन कहाँ पर है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। ये सिल्वर कहाँ है, नीचे से दूसरे नंबर पर है, और आपका आयरन कहाँ है, ये ऊपर से तीन तीन छः सातवें नंबर पर है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आयरन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये भी रिएक्शन संभव नहीं है, यानी ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। आपका आंसर तो ऑटोमेटिक निकल आया, डी होगा, है ना। तो इसको
एक बार सॉल्व कर लेते हैं भाई। Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों भाई? क्योंकि आप देख रहे हैं सिल्वर एकदम लीस्ट मेटल है, यहाँ एकदम लोअर में है, और कॉपर देख रहे हैं इससे ज्यादा मजबूत है, कॉपर इससे ज्यादा मजबूत है, यानी कॉपर अगर देखा जाए सिल्वर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ हटाएगा, कहेगा हटो भैया यहाँ से, यहाँ मेरा नंबर है, तो यहाँ क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, है ना, कॉपर नाइट्रेट होगा, सिल्वर जाएगा बाहर। ठीक है, ये इसका मतलब ये आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का सही एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की हम बात करें, क्या बात करता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपक्रिया के प्रकार को सही ढंग से दर्शाता है? पहला है विस्थापन, बी कह रहा है कि अवक्षेपण अपक्रिया, सी कह रहा है रेडॉक्स, डी कह रहा है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, है ना, बताएंगे सही सही इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, अमोनियम सल्फेट, है ना। चलिए देखते हैं सॉल्व किया जाता है भाई। तो अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड, आपका ये हो गया BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 का होल थ्राइस, अमोनियम सल्फेट SO, है ना। तो उसके बाद फिर क्या करें, बेरियम सल्फेट हमको बनता है BaSO4, है ना, BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि BaCl2 के पास देखिए यहाँ से Cl गायब हो रहा है, इसके साथ आकर क्या जुड़ रहा है, सल्फेट, है ना। ये क्लोरीन कहाँ चला गया, अमोनिया के पास चला गया, ठीक है, और ये सल्फेट किसके पास आ गया, बेरियम के पास आ गया, है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये आपका हो गया सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यानी ये तो क्लियर है, यहाँ पर द्विविस्थापन क्रिया है, एकदम इसमें श्योर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्विविस्थापन क्रिया में यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। ये आपको जो मिल रहा है ये क्या है, आपका PPT है, ठीक है भैया, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपका ये बी और डी मिलना चाहिए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ठीक है, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आई होप सारी चीजें क्लियर हो, मुझे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इंग्लिश में भी है भाई, इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, डी ही होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए एक सेकंड आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अपक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोल का अनुपात है, ये तो रिएक्टिव है भाई, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा ये तो फैक्ट है। फिर नाइट्रोजन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? चलिए, नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च के लिए, सिंथेसिस के लिए, या फिर ग्लूकोज के लिए, या फैट के लिए, या प्रोटीन के लिए। हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है भाई, आयोडीन किसके साथ नीला रंग देगा? बताएंगे भाई, आयोडीन किसके साथ ब्लू कलर देगा, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर, है ना। चलिए बताएंगे भाई, आयोडीन किसके साथ देगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ देगा, या स्टार्च के साथ देगा, या अल्कोहल के साथ, या ग्लूकोज के साथ? राइट आंसर फटाफट से बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, है ना। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन गिव्स ब्लू कलर विद द स्टार्च। स्टार्च के साथ हमेशा ये क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कर रहा है, रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षक कोशिकाएं इंग्लिश में भी देखते हैं भाई, है ना, गार्ड सेल्स, ठीक है। रक्षक कोशिका मतलब ये गार्ड सेल की बात कर रहा है ये। गार्ड सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, रूट हेयर्स में पाई जाती हैं, या स्टोमेटा ऑफ लीफ में पाई जाती हैं,
या स्टेम एपिडर्मिस में पाई जाती है या कहीं नहीं पाई जाती, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताएंगे भाई, है ना, क्या होगा राइट आंसर इसका, है ना। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है, आप सभी जानते हैं, स्टोमेटा ऑफ लिप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रोटीन पाचन के उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, है ना। ग्लूकोज तो भाई कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का ये प्रोडक्ट है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये आपके फैट के है ना, ये फैट के प्रोडक्ट है। तो बचा कौन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो फैट के, उसके बाद बचा अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्रोटीन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है। अरे भाई क्या बात है, बताएंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे भाई क्या होगा, है ना। विच आर द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसकी होती है भाई, मांसाहारी की होती है या सर्वाहारी की होती है, शाकाहारी की होती है, स्वपोषी की होती है। इंग्लिश में भी कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर, ऑटोट्रॉफ, किसकी होती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताएंगे, है ना। चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, तो जो सबसे लंबी छोटी आंत होती है वो होती है भैया हर्बीवोरस की। हर्बी यानी शाकाहारियों की होती है, जो शाकाहारी है ना, शाकाहारियों की क्या होती है, छोटी आंत लंबी होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यही आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।